आइए आज एक ऐसी संस्कृति को समझते हैं जो अपनी व्यवस्था और सद्भाव के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं जापानी ब्लूप्रिंट की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की देरी मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में गिनी जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया की हकीकत है जिससे हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सटीक व्यवस्था आखिर है क्या। देखिए, जापान में कई बातें जो पहली नज़र में छोटी मोटी आदतें लगती हैं, असल में वो सिर्फ आदतें नहीं हैं। वो एक बहुत बड़े सांस्कृतिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के लिए ही बनाया गया है। इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सार्वजनिक जगहों से, क्योंकि यहीं पर साझा जिम्मेदारी का असली मतलब समझ में आता है। ये आंकड़ा देखिए, जापान में ट्रेनों की औसत देरी 1 मिनट से भी कम है। ये सिर्फ टाइम पर चलना नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की जबरदस्त सटीकता का सबूत है। और बात सिर्फ समय की नहीं है। सोचिए, मेट्रो में एकदम शांति, स्टेशन बेदाग साफ सुथरे, ट्रेन का स्टाफ झुककर अभिवादन करता है और हर जगह स्मार्ट टिकटिंग। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कुशल भी है और सम्मान से भरा भी। अच्छा, अब एक हैरान करने वाली बात। जापान की सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि जब कूड़ेदान ही नहीं है तो फिर वहां की सड़कें इतनी साफ सुथरी कैसे रहती हैं? इसका जवाब छिपा है व्यक्तिगत जवाबदेही में। लोग अपना कचरा कहीं फेंकते नहीं बल्कि अपने साथ घर ले जाते हैं। मतलब सार्वजनिक सफाई हर एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है। ये व्यवस्था सिर्फ पब्लिक प्लेस तक ही नहीं है। आइए अब देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये अनुशासन कैसे दिखाई देता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जूते उतारने की संस्कृति। नियम बहुत सीधा है, बाहर के जूते बाहर और घर के अंदर के लिए अलग चप्पलें। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि बाहरी दुनिया को घर के सुकून से अलग रखने का एक तरीका है। और यही सटीकता खाने में भी दिखती है। मतलब रेस्टोरेंट के मेन्यू पर जो तस्वीर दिखेगी, प्लेट में हूबहू वही चीज आएगी। ये दिखाता है कि ईमानदारी और क्वालिटी यहाँ कितनी मायने रखती है। और ये सोच हर तरफ नजर आती है। एक ओर वेंडिंग मशीनें हैं जो गर्म खाना तक देती हैं, वहीं दूसरी ओर घरों का सिंपल डिजाइन और खाने की छोटी मात्रा बताती है कि यहाँ बर्बादी कम करने और शांति को महत्व देने पर कितना जोर है। तो इन सारी आदतों के पीछे की असली सोच क्या है? साफ सड़कों से लेकर सटीक भोजन तक, इन सबके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक मूल्य छिपा है। स्वयं से पहले समूह। इस सोच को जापानी भाषा में कहते हैं वा, जिसका मतलब है ग्रुप हार्मनी या समूह सद्भाव। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ज्यादा जरूरी समूह का शांतिपूर्ण कामकाज है। और वाय का असर हर जगह देखने को मिलता है। छात्र अपनी क्लास खुद साफ करते हैं, शिक्षकों और बड़ों का बहुत सम्मान होता है, कंपनी के प्रति वफादारी को अहमियत दी जाती है और ये सारी बातें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। तो हमने सार्वजनिक व्यवस्था देखी, दैनिक जीवन का अनुशासन समझा और वाय की मानसिकता को जाना। अब सवाल यह है, क्या ये सब मिलकर सच में सद्भाव का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। यही ब्लूप्रिंट इन सारी चीजों को आपस में जोड़ता है। समय पर चलती ट्रेनें, साफ सड़कें और सम्मानजनक व्यवहार, ये अलग अलग बातें नहीं बल्कि एक ही सोच के नतीजे हैं। और इस ब्लूप्रिंट के नतीजे समाज में साफ नजर आते हैं। बेहतर सामाजिक व्यवस्था और शांति, जबरदस्त सुरक्षा, इतनी कि बच्चे अकेले स्कूल जा सकते हैं, कमाल की सफाई और सुंदरता जो साफ सुथरे टॉयलेट से लेकर सुंदर पार्कों तक में दिखती है। एक बात इस पूरे दर्शन को बहुत खूबसूरती से बताती है। गर्म टॉयलेट सीटों से लेकर भूकंप रोधी इमारतों तक, ये सिस्टम सामूहिक कल्याण और दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये व्यवस्था और सद्भाव के लिए वाकई एक प्रभावशाली ब्लूप्रिंट है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने की क्या कोई कीमत चुकानी पड़ती है? ये एक सोचने वाली बात है।